CUET आखिर ये है क्या और क्यों इसके बारे में इतनी सारी बातें हो रही हैं? 12th से फोकस शिफ्ट होकर CUET के अंदर चला गया है और हर बंदा CUET कर रहा है। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स चैंपियन। आज बात करेंगे CUET के बारे में पूरी डिटेल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। चलिए शुरू करते हैं। CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। आज से पहले 12th क्लास की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी और 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पे बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, क्योंकि कुछ ऐसी स्टेट्स थी जहां के स्टूडेंट्स के मार्क्स ऑटोमेटिकली 5 से 7% बढ़ के आते थे और कुछ ऐसी स्टेट्स थी जहां पर मार्क्स कंपैरेटिवली थोड़े से कम आते थे। बट जब कॉलेज एंट्रेंस की बात की जाती है तो एक सेम बेस के ऊपर सबका एडमिशन होता है, जहां पर हल्का सा डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एनटीए लेकर आया और शुरू हुई CUET की कहानी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यानी कि आज के बाद जब आप 12th क्लास को पार करेंगे तो कॉलेज में एडमिशन आपको 12th के बेस पे नहीं मिलेगा। इन ऑर्डर टू अपीयर फॉर एनी कॉलेज इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको ये CUET का एग्जाम देना होगा। बात आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का मतलब क्या है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मतलब विच इज फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर कई सारे कॉलेज आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं तो अंदाजन 77 कॉलेजेस हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी UG कोर्स के अंदर आते हैं। तो उन सभी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए यू नीड टू अपीयर फॉर CUET एग्जाम। CUET के अंदर क्या सिलेबस आने वाला है? CUET के अंदर आपके 3 सेक्शन डिवाइड होने वाले हैं। सेक्शन 1 होने वाला है लैंग्वेज के बेस पर, सेक्शन 2 होने वाला है डोमेन बेस पर, और सेक्शन 3 होने वाला है आपके जनरल पेपर, जिसके अंदर एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे होंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो कि अभी क्लास 12th के अंदर अपीयर कर रहे हैं तो आपको एक चीज जानना बहुत जरूरी है, वो ये है कि 12th के मार्क्स की इंपॉर्टेंस अब अप्रोक्सीमेटली खत्म हो चुकी है। जी हां, यू हर्ड इट राइट, 12th के मार्क्स की इंपॉर्टेंस अप्रोक्सीमेटली खत्म हो चुकी है। यानी कि 12th के अंदर आप लोगों के 70% मार्क्स हैं या फिर 95% मार्क्स हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक बेसिक क्राइटेरिया एनटीए डिसाइड करेगा जिसके बेस पे आप लोगों के कॉलेजेस के अंदर एडमिशन होंगे। यानी 12th खत्म करने के बाद आपको एक और एग्जाम देना है। अब बात ही आती है एग्जाम देना किन लोगों के लिए कंपलसरी है। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको CUET अपीयर करना पड़ेगा। कंडीशन अप्लाइड कि आप प्राइवेट नहीं जाना चाहते। अब बात यह आती है कि हमारे दिमाग में है ही नहीं कि हमें प्राइवेट जाना है या नहीं जाना। तो बेटा अगर आप इस चीज को लेकर कंफ्यूज है, मतलब 1% भी कंफ्यूजन है कि हमें प्राइवेट करना है या फिर रेगुलर करना है, डू अपीयर फॉर CUET, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जो भारत का सबसे बड़ा एग्जाम बनने जा रहा है। यानी कि आज से पहले इंडिया के अंदर इतने बड़े स्केल पर कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ होगा। तो जब ये एग्जाम पैर पसारेगा तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आगे बढ़कर कॉमन यूनिवर्सिटीज तक आएगा। यानी कि जल्द ही आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और नॉन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी इसके अंतर्गत एडमिशन लेते हुए दिख रही होंगी। अब बात यह है कि फॉर एग्जांपल मानते हैं कि हमें CA करना है, तो मुझे क्या CUET में भर्ती होना जरूरी है? तो भाई जब आप CA करते हो, CA इज अ प्रोफेशनल कोर्स। CA सिर्फ एक एग्जांपल है। आप किसी प्रोफेशनल कोर्स में अगर जाना चाहते हैं तो वो एक अलग सेपरेट प्रोफेशनल कोर्स है। जब भी आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो साइड बाय साइड आपको एक डिग्री लेनी पड़ती है। आइदर इट कुड बी BCom, आइदर इट कुड बी BBA या BA या कोई और डिग्री। तो उन सभी डिग्री के लिए आपको कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, एंड इन ऑर्डर टू गेट इनटू द कॉलेज आपको CUET भरना पड़ेगा। तो भाई मोटी मोटी बात यह है कि 12वीं पास होने वाले अप्रोक्सीमेटली हर बच्चे को CUET के अंदर अपीयर होना पड़ेगा, चाहे आप CBSE बोर्ड से हो, चाहे आप किसी स्टेट बोर्ड से हो, या चाहे आप ICSE बोर्ड से हो। नाउ द सेकंड क्वेश्चन अराइजेस कि CUET के अंदर हमें पढ़ाई कैसे करनी है। सो बालक CUET के अंदर 3 सेक्शन होने वाले हैं, लैंग्वेज, डोमेन एंड थर्ड वन वुड बी जनरल सेक्शन। डोमेन का जो सेक्शन है उसके अंदर आपको 3 से लेकर 6 सब्जेक्ट के बीच में चूज करना है। ये सब्जेक्ट आपके 12th के बेस पर डिसाइड किए जाएंगे। आपको जो आगे फ्यूचर में परस्यू करना है उसके बेस पर डिसाइड किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको BCom करना है तो BCom के लिए आपको बेसिक कॉमर्स के सब्जेक्ट यानी कि अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज को सिलेक्ट करना है। लैंग्वेज में आप इंग्लिश या हिंदी सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो कोई लोकल लैंग्वेज भी सिलेक्ट आप लोग कर सकते हैं। अब जब आप ये चीज सिलेक्ट कर रहे होंगे और डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे होंगे तो यहां पर जो सिलेबस कहा गया है वो है क्लास 12th NCERT। जी हां, क्लास 11 से रिलेटेड कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्लियर कट डोमेन सब्जेक्ट्स के अंदर कक्षा 12वीं NCERT से ही पूछा जाएगा। यानी अगर आप NCERT उठाते हैं क्लास 12 अकाउंट्स की तो उसको पढ़ने मात्र से आपका पूरा CUET डोमेन अकाउंट्स खत्म हो जाएगा। बात यह है कि यहां पर टर्म 1 और टर्म 2 के अंदर कैटेगराइजेशन नहीं किया गया है, यानी कि टर्म 1 से रिलेटेड चीजें भी आपसे पूछी जाएंगी, टर्म 2 से रिलेटेड चीजें भी आपसे पूछी जाएंगी।
नाउ एग्जाम होगा कैसे? ये एग्जाम कंडक्ट कराएगा एनटीए, जो कि एक सीबीटी एग्जाम होगा। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि आपको एक सेंट्रल लॉट होगा, आपको वहां जाना है और कंप्यूटर बैठ के आपको एग्जाम देना है, जहां पर आपके जैसे 50 बच्चे एग्जाम दे रहे होंगे। वहां एक टीचर खड़ा होगा जो कि ये ध्यान रखिएगा कि आप कुछ और ना करें, यानी कि गूगल खोलकर उस क्वेश्चन का उत्तर ना देखें, क्योंकि जैसे ही आप कोई और चीज खोलेंगे वो पेपर वहीं पे समाप्त हो जाएगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। अब अगला सवाल जो बच्चों के दिमाग में आता है वो ये है कि सर डोमेन तो हो गया, बाकी सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है? तो भाई एक सिंपल सी चीज को यहां पर समझ लो, जो सेक्शन बी है यानी कि योर डोमेन सेक्शन, उसको आप चाहें तो सेपरेटली खुद के साथ बैठकर यूट्यूब के साथ या किसी भी और तरीके मीडियम से आप कर सकते हैं। अगर कहीं आप पेड कोर्स के अंदर एनरोल हैं किसी के भी, तो आप उनसे ये कह सकते हैं कि सर हमको सीयूईटी देना है, जो कि देना ही पड़ेगा, तो उसके लिए आप कृपया करके हमें टर्म 1 के भी एमसीक्यू कराना शुरू कर दें थोड़े बहुत, तो वो आपको फायदा भी देगा। एंड यू डू नॉट नीड टू अप्लाई फॉर एनी डोमेन सब्जेक्ट। ठीक है, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ठीक है। बात आती है लैंग्वेज और जनरल टेस्ट की, यानी कि सेक्शन सी और सेक्शन ए की। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लैंग्वेज भी आप किसी हद तक कर लेंगे, बट जो जनरल टेस्ट है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जनरल टेस्ट के अंदर आपको बेसिक एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स और इससे रिलेटेड वो चीजें आएंगी जो कि शायद हम लोग भूल चुके हैं और जिसके अंदर आप लोगों के नंबर करते हैं। अगर सेक्शन सी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करूं तो सेक्शन सी के अंदर होने वाले 75 क्वेश्चन, जिनमें से आपको 60 अपीयर करने हैं इन 60 मिनट, यानी यहां पर टाइम और उसके साथ साथ एक्यूरेसी, ये दोनों चीजें मैटर करेंगी। सो फॉर सेक्शन सी यू नीड टू अप्लाई फॉर एनी इंस्टीट्यूट, आइदर ऑनलाइन या ऑफलाइन। ठीक है, ये आपके ऊपर है। मैं यूट्यूब पे इस पे रिलाई करने का सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा, ऑल्दो मैं खुद भी पढ़ा सकता हूं, पढ़ाऊंगा थोड़ा बहुत, बट मैं रिलाई करने की सलाह 1% भी नहीं दूंगा, क्योंकि बालक ये वो एग्जाम है जो कि तेरे आगे का फ्यूचर डिसाइड करेगा। क्लास 11th में तूने नहीं पढ़ा, यूट्यूब से पढ़ लिया, ऑप्शंस बहुत सारे थे। क्लास 12th में तूने यूट्यूब से पढ़ लिया, ऑप्शन बहुत सारे थे। स्कूल टीचर, ट्यूशन टीचर, यूट्यूब, पेड, फ्री, सब कुछ ऑप्शन में अवेलेबल था। बट अब बारी है सीयूईटी की। अगर ये 2 महीने तेरा थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया तो ये मान के चलना तेरा ड्रीम कॉलेज हमेशा एक ड्रीम ही रह जाएगा। सो दिस इज अ ड्रीम कम ट्रू ऑप्शन। तो आप लोगों को यहां पर सेक्शन सी यानी कि जनरल टेस्ट के लिए एक बेहतर इंस्टीट्यूट के पास जाना पड़ेगा, जो कि आपको एक बेहतर तरीके से उसको कवर अप करवाएगा। नेक्स्ट बात ये आती है कि सर सीयूटी का एग्जाम कब होगा? सीयूटी का एग्जाम 2nd वीक ऑफ जुलाई के अंदर होना शुरू हो जाएगा। और यहां पर सीयूटी के एग्जाम से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है कि इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म 6 अप्रैल यानी कि कल से मिलना शुरू हो जाएंगे। एनटीए की वेबसाइट है जिसके थ्रू cuet.samarth.ac.in के अंदर आपको ये सारे के सारे एप्लीकेशन फॉर्म मिलना शुरू हो जाएंगे। अभी वो वेबसाइट कमिंग सून दिखाएगा, बट 6 अप्रैल से वो वेबसाइट लाइव हो जाएगी। 1 महीना का समय आपके लिए होगा 6 अप्रैल से लेकर 6 मई तक, जहां आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और आगे की प्रोसीडिंग कर सकते हैं। 2 बात ध्यान से समझ लेना। पहली, सीयूईटी इज कंपलसरी। जी हां, सीयूईटी आप देना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हो तो आप एक नीच कैटेगरी के अंदर आ जाओगे। नीच मतलब बहुत छोटी कैटेगरी के अंदर आ जाओगे, जिसके अंदर आपको फिर वैसे चलना पड़ेगा जैसे यूनिवर्सिटीज चलाती हैं, यानी कि आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस रह जाएंगे। नाउ लास्ट पॉइंट, सीयूटी करने में खर्चा कितना लगने वाला है? भाई सीधी सी बात है, हम सब ये सोच के बैठे कि एक नया एग्जाम है तो एक नया खर्चा ऑल्दो क्रिएट होने वाला है, एंड दैट इज फॉर श्योर कि ये खर्चा होगा ही होगा, क्योंकि यहां पर हम सेक्शन सी के लिए यानी कि जनरल टेस्ट के लिए नहीं डिपेंड कर सकते हैं किसी भी तरीके से। यूट्यूब पे कोई महारथी भी हो, कितने ही बड़े एजुकेटर हो, बट यू कांट रिलाई, बिकॉज यू नीड टू कवर द सिलेबस इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, प्रैक्टिस के साथ, सिक्योरिटी के साथ और साथ साथ में कंटिन्यूस इवैल्यूएशन के साथ, जो कि पॉसिबल नहीं है। डोमेन में मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि यार डोमेन आपके ऊपर है। आप चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप क्लास 12 के अंदर पढ़ गए। दिस इज अ कंप्लीट फेयर जेन्युइन सलाह। तो सेक्शन सी को करने के लिए बात आती है खर्चा कितना लगेगा। तो ऑन एन एवरेज जो हम मानते हैं, जो कि पहले एंट्रेंस टेस्ट के लिए लगता था, यानी कि अगर पहले एंट्रेंस टेस्ट में कोई भी बच्चा रहता था उसके लिए टाइम और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि तैयारी कराते थे, एंड दे कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 30,000 रुपीज। जी हाँ, 20 से 30,000 रुपए ऑन एन एवरेज लगते हैं इस तरीके के एग्जाम की तैयारी करने के लिए, क्योंकि आपको कम समय के अंदर ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है। बट डोंट वरी अबाउट इट, हम तुम्हारे लिए अभी बैठे हुए हैं। ठीक है जी, तो यहां पर एक ऐसा जुगाड़ लेकर आया हूं जिसको करने के बाद तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाएगी। पर वो जुगाड़ सिर्फ आज के लिए है, तो कर लेना।
इफ यू वांट इंटरेस्टेड, वरना बाद में तो 25-30 हज़ार रुपए सबको लगाने हैं, बिकॉज CUET कोचिंग इज मैंडेटरी। ठीक है, तो यहां पर बड़ा क्लियर कट दिल से निकलती आवाज बताएंगे आपको कि बालकों, इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर CUET सेक्शन C ओनली, ठीक है, मैं सिर्फ C की बात करूंगा, मैं डोमेन अभी आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। ठीक है, सेक्शन C की तैयारी अगर आप करते हैं, सेक्शन C और लैंग्वेज, इन दोनों का मिला के एक ऐसा कोर्स हमने डिजाइन किया है जिसके अंदर आपको ये पूरी की पूरी तैयारी CUET के एग्जाम की डेट तक मिलेगी। जी हाँ, आई एम नॉट टॉकिंग इट लाइक मजाक में, रियलिटी, एंड दैट इज ऑन द प्राइस ऑफ 20,000 नहीं, 10,000 नहीं, 5,000 नहीं। अगर आज आप इसको लेते हैं यानी कि CUET का जनरल टेस्ट की तैयारी, तो मैं आपको ये प्रोवाइड कराऊंगा सिर्फ 3,240 रुपीज के अंदर। जी हाँ, सारे डिस्काउंट हटा के, इफ यू यूज द कोर्स फॉर गौरव जे, GAURAVJ, यू विल गेट दिस कोर्स एट दिस पर्टिकुलर प्राइस। और आज अगर आप नहीं लेते हो तो कल जो ये प्राइस है वो वापस बढ़ के 10,000 हो जाएगा। वी केयर्स फॉर यू, हमें पता है कि आप लोग क्लास 12 के अंदर बहुत सारा पैसा लगा के आए हो, एंड नाउ यू डोंट वांट टू स्पेंड मोर, तो जितना मिनिमम हो सकता है वी गिव इट फॉर यू। 3,400 रुपए के अंदर यूल गेट टू नो, 3,200 रुपए के अंदर यूल गेट टू नो फॉर CUET सेक्शन C। मैं चाहूं तो यहां पर क्लियर कर बोल सकता हूं कि भाई सेक्शन C के साथ साथ आप सेक्शन A और C का ही कॉम्बो है, सेक्शन B भी ले लो, ठीक है, वो तुम्हें सेम प्राइस के अंदर पड़ रहा होगा अभी, बट 2 दिन बाद वो आप लोगों को या 1 दिन बाद आप लोगों को 20,000 के अंदर टोटल पड़ेगा। बट मैं यहां पर आपकी केयर करता हूं, मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत पैसे लगा दिए हैं, सो इसलिए आई रिकमेंड यू फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स ओनली, जो 3,200 के अंदर है। आई वोंट रिकमेंड यू फॉर 10,000 रुपीज और 20,000 रुपीज कोर्स राइट नाउ। पहले ये देखो, समझो कि तुम्हें आता है, नहीं आता है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, डोमेन हमारे बस का है, वी कैन ट्राई फॉर फ्यू डेज, नहीं होता तो बाद में फिर देखेंगे, बट वी कैन ट्राई फॉर डोमेन, बट फॉर दिस एग्जाम यू नीड टू गो। सो अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है फॉर पार्ट C and A यानी कि लैंग्वेज और जनरल टेस्ट, लिंक डिस्क्रिप्शन में, गौरव जी का कोड लगाएंगे, यूल गॉट टू नो अ वेरी ग्रेट तैयारी। क्योंकि बालकों, कॉलेज के अंदर एडमिशन हमारा ड्रीम है, पछताएंगे नहीं, कुछ करके दिखाएंगे।